अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं शाइगन फार्मास्यूटिकल में एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ शाइगन हेल्थ टीवी में। और आज का हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ विद एक्सपर्ट। तो आइए सबसे पहले इसके हवाले से बात करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान का ऑर्थोपेडिक फील्ड से बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर जनरल सुहेल हफीज़ साहब, जो कि कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं इन शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब करंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्थोप्लास्टी सोसाइटी के भी हैं और साथ में डीन ऑफ फैकल्टी ऑर्थोपेडिक CPSP के भी साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने बहुत मसरूफ़ दिन में से और ख़ास लम्हात में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत शुक्रिया बिलाल। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, इसी टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आर्थोप्लास्टी बेसिकली है क्या। आर्थोप्लास्टी एक ऐसी सब्जेक्ट है ऑर्थोपेडिक्स का जिसके अंदर अगर कोई जोड़ बिल्कुल अपनी लाइफ ख़त्म कर जाए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। आर्थोप्लास्टी वैसे बेसिकली बहुत तरह की आर्थोप्लास्टीज होती हैं, जिसमें इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टी, एक्सिजन आर्थोप्लास्टी, वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन जो यूजुअल टर्म यूज़ की जाती है आर्थोप्लास्टी की, वो जॉइंट की तब्दीली के ऑपरेशन को कहा जाता है। और आर्थोप्लास्टी में जो जॉइंट चेंज किए जाते हैं वो जिस्म के तकरीबन तमाम जॉइंट चेंज किए जाते हैं, मसलन हिप, नी, एंकल, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड इवन फिंगर जॉइंट्स। सो जो आर्थोप्लास्टी से अब मुराद दी जाती है वो तमाम जोड़ों की तब्दीली का ऑपरेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान अल्फाज में हमें बहुत ही आसानी से समझाया कि आर्थोप्लास्टी क्या है। इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब एक सवाल जहन में आता है, जैसे आपने बताया कि सारे ही जोड़ों को तब्दील किया जाता है, लेकिन सर डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान के वाले से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्थोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है वो कौन से जोड़ों के अंदर किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो आर्थोप्लास्टी ज़्यादा की जा रही है वो हिप और नी जॉइंट की। और अगर आप इन दोनों में से देखा जाए तो हिप आर्थोप्लास्टी फ्रैक्चर्स के केसेस में, यानी चोट लगने के बाद जो जोड़ ख़राब होता है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप आर्थराइटिस की शक्ल में देखें तो पाकिस्तान में नी की आर्थराइटिस की वजह से नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होती है बनिस्बत ये कि हिप जॉइंट के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ एक कॉमन सवाल एक बंदे के जहन में आता है जब पेशेंट आपके पास आता है और वो बेसिकली डिले कर रहा होता है चीज़ों को कि ठीक है इस आर्थोप्लास्टी के प्रोसीजर को मैं नहीं करवाना चाहता, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स अब आप अपने पेशेंट में देखते हैं कि उसके बाद आप डिसाइड कर लेते हैं कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको आर्थोप्लास्टी के प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा। जो मेन इंडिकेशन है जिस वजह से ऑपरेशन करवाया जाता है वो है दर्द। और अगर दर्द ऐसी हो जाए जो उसके रोज़मर्रा के कामों में मदाखलत कर रहा हो, या उस दवा से उनको आराम ना आ रहा हो, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। सो इंडिकेशन जो है, मेन इंडिकेशन वो दर्द है। बाज़ औक़ात हम मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या डिफ़ॉर्मिटी, टेढ़े जॉइंट को करेक्ट करने के लिए भी आर्थोप्लास्टी रिकमेंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, कंप्लीट डिटेल में आपने सारी चीज़ें बताई। एक और मिथ जो एक कॉमन इंसान में आती है वो ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं आर्थोप्लास्टी करवा लूँ तो सुनने में आता है कि या तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊँगा या मैं बिल्कुल ही बेड के साथ लग जाऊँगा, तो इस बात में कहाँ तक हकीकत है डॉक्टर साहब? देखिए, आर्थोप्लास्टी इज़ ए ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है। और दुनिया में कहीं पर भी या आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी आप कोई प्रोसीजर करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप अच्छी कंडीशन में, यानी ऑपरेशन थिएटर की एनवायरनमेंट आपकी अच्छी हो, सर्जन स्किलफुल हो, जो आप इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी इम्प्लांट हो, और पेशेंट जो है वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली और फिज़ियोलॉजिकली फ़िट हो, और आपकी फिज़ियोथेरेपी की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करता हो, तो इस ऑपरेशन का सक्सेस का चांस तकरीबन 98 से 99% तक होता है। येस, ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं 1%, 2%, और अगर 1 to 2% कोई भी सेंटर अपनी कॉम्प्लिकेशन रेट ला सकता है तो आई थिंक इट्स ए वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक शख्स बिल्कुल व्हील चेयर बाउंड हो गया है या बिस्तर पे पड़ गया है, उसका जब भी हम आर्थोप्लास्टी करते हैं अच्छे सेंटर में इन दी हैंड्स ऑफ ए गुड सर्जन, तो वो हमेशा हमें आके कहता है कि डॉक्टर साहब हमें तो नई ज़िंदगी मिल गई है।
तो जब हम ये देखते हैं कि एक शख्स को हम नई ज़िंदगी दे सकते हैं कि जो अपाहज हो चुका हुआ है, जो बिस्तर पर पड़ चुका है, वो अपने काम सारे कर सकता है, तो 1 या 2% कॉम्प्लिकेशन रेट को हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से हम उनको रोक सकें। इसकी मिसाल दूसरी तरह देखिए, हम हर रोज़ बाय एयर ट्रैवल करते हैं। आपको ये भी याद होगा कि एयर ब्लू का तैयारा जो था मारगला हिल्स में चला गया, PIA का तैयारा भी कराची में लैंडिंग करते हुए हादसे का शिकार हो गया। लेकिन हम सब एयर ट्रैवल करते हैं और उसकी वजह ये है कि हम ये समझते हैं कि वो वन ऑफ है और दी इंसिडेंस जो है कॉम्प्लिकेशंस का या एयर एक्सीडेंट का बहुत कम है। हर रोज़ कम से कम 100-200 फ़्लाइट्स पाकिस्तान में उड़ रही होती हैं और अगर साल में एक एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से आप फ़्लाइट्स रोक नहीं सकते। सो मेरा अपना मानना ये है कि इसका जो एडवांटेज है इस प्रोसीजर का, इसके डिसएडवांटेज से बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने लोगों की मिथ को भी क्लियर किया कि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, विच इज़ गुड फॉर एवरीवन। डॉक्टर साहब इसी के हवाले से बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जिन्होंने अब आर्थ्रोप्लास्टी करवा ली है, तो उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर का ख्याल करना चाहिए ताकि उनका जो प्रोसीजर है कुछ लंबे अरसे तक उनको फैसिलिटेट कर सके? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा जोड़ और किस डिज़ाइन का जोड़ इस्तेमाल किया गया है। जब हमने सर्जरी सीखी थी 1990 में, उससे लेके अभी इनके मटेरियल और डिज़ाइंस बहुत इम्प्रूव करके हुए हैं। ऑन एन एवरेज एक नी जॉइंट या हिप जॉइंट 20 से 25 से 30 साल चल सकता है। बट आपकी बात भी वजह है कि आप यूँ समझिए कि आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी है। अगर आप गाड़ी को एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा सर्विस दे देगी। मिसाल के तौर पे आप एक नई टोयोटा ख़रीदते हैं और आप उसको अच्छे तरीके से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में चलाते हैं तो वो आपको ज़्यादा अरसा सर्विस दे देगी। इसके मुकाबले में अगर आप उसी गाड़ी को सुबह, दोपहर, शाम गिलगित, बलूचिस्तान के चक्कर लगाते हैं तो वो जल्दी उसके टायर ख़राब हो जाएंगे। तो मिसाल ये है कि आप यूँ समझिए कि आपने एक नई गाड़ी ख़रीदी है और अगर आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करें आपको ज़्यादा सर्विस दे देगी। एहतियात क्या है? आप चलें ज़रूर, उतना चलें जो आपके लिए ज़रूरी है, पर ये मत समझिए कि अब आप बिल्कुल जवानी की तरह दौड़ना शुरू कर देंगे। एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, वज़न ना ज़्यादा उठाइए, अनइवन सर्विसेज पे मत चलिए और वज़नी काम ना करें। अगर आप ये एहतियातें करेंगे तो आपकी ये जोड़ अगर अच्छी तरह सर्जरी हो चुकी है तो इंशाल्लाह 20, 25, 30 साल आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। वेल डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी डिटेल में हमें सारी चीज़ें और इतने कम टाइम में आपने हमें इतनी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें बयान की। डॉक्टर साहब आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाला और मैं दोबारा से इंतज़ार करूँगा कि आप कुछ लम्हात दोबारा हमें दें ताकि हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे एक्सटेंड करके और भी इस पर बातचीत करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल। थैंक यू।